बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको स्वदेश प्रेम का आधा पाठ पढ़ाया था। अब उससे आगे क्या देखेंगे। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है, नीति हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। इन पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम के महत्व को प्रकट किया है कि देश प्रेमी के सामने कितनी भी परेशानियां हो जाएं, लेकिन वह अपने देश को छोड़ के जाने के विषय में नहीं सोचता। तो क्या कहते हैं त्रिपाठी जी, विश्वत रेखा का वासी जो विश्वत रेखा में विश्वत देश में रहने वाला व्यक्ति है, वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण वह हाँप हाँप कर अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन अपनी मातृभूमि से अधिक प्रेम होने के कारण वह उसे छोड़कर किसी ठंडे प्रदेश में जाने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार ध्रुववासी जो हिम्मत में जो ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, जहाँ हर समय बर्फ़ जमी रहती है, कोहरे के कारण दिन में भी रात्रि का भ्रम होने लगता है, ऐसे स्थान पर भी वो काँप काँप कर परेशानियों को सहते हुए काँप काँप कर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन अपना देश और जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम होने के कारण वह उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका काव्य का सौंदर्य, साहित्यिक हिंदी, रसवीर और अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार हैं। आगे देखेंगे। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। इसमें कवि कहते हैं कि जो विश्वत प्रदेश में रहता है और ध्रुव प्रदेश में भी रहता है, उन्हें भी अपनी मातृभूमि पर अपनी मातृभूमि से अधिक प्यार होता है, लेकिन हे बंधु, तुम्हें तो पृथ्वी का वह भाग मिला है जिसके अच्छा खंड कोई है ही नहीं। वास्तव में तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने उस मातृभूमि पर जीवन पाया है जो समस्त पृथ्वी में सबसे अच्छी मानी जाती है। ये भारत नाम की मातृभूमि सुख देने वाली है और समस्त ऐश्वर्यों की खान है। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। हे वीर वंश में उत्पन्न बंधु, तुमने जिस मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण किया है, जिसकी रज में तुम खेल कर बड़े हुए हो, ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम अपने शरीर रहते हुए उस मातृभूमि को त्याग दोगे। इसमें रस शांत है, भाषा वही है, साहित्यिक हिंदी, खड़ी बोली, अलंकार उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। इन पंक्तियों में स्वाभिमान की शिक्षा दी है। त्रिपाठी जी ने कहा है कि हमें अपने अंदर स्वाभिमान की भावना रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले बंधु, जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस है, जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस शेष है तथा तुम्हारे शरीर में एक भी धड़कन बाकी है, तब तक कभी भी तुम अपने मन में अवसाद और दीनता का जीवन मत जियो। आत्मगौरव और आत्मसम्मान का पालन करो। आत्मगौरव से अपनी आँखें, अपना सिर और अपना मन ऊंचा करके चलते रहो। हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तब तक मुख से दीनता भरे शब्दों का उच्चारण मत करो। यदि कोई मृत्यु का डर भी दिखाता है तो डरो मत। यह तो नियम है कि जो पैदा होता है वह मरता अवश्य है, और जो मर जाता है वह मरने के बाद जन्म अवश्य लेता है। इसलिए मृत्यु का भय दिखाने पर तुम मृत्यु से डरो मत। इसका काव्य का सौंदर्य है, भाषा वही खड़ी बोली है, रसवीर है, अलंकार में उपरा और अनुप्रास अलंकार हैं। फिर देखेंगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल।
मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसमें देखेंगे, इसमें कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्षण भर में ही नष्ट होने वाला है, इसलिए शरीर का मोह करना व्यर्थ है। तो कह रहे हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कवि कहते हैं कि हे भारत के वीरों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो एक ऐसा विश्राम का स्थान है जहाँ मनुष्य जीवन भर की अपनी थकान दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एक ऐसा स्थान है जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन चप्पल, जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करके फिर आगे के लिए चलता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु एक सरता है जिसमें क्रम से कातर नहीं। मृत्यु तो एक ऐसी नदी के समान है जिसमें स्नान करके मानव अपनी जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। श्रम से कातर अपने जीवन भर की थकान को और उसको त्याग कर उत्साह और आनंद से भर जाता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। वह अपने पुराने वस्त्रों रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्रों के समान नए शरीर को धारण करता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें जीवन फिर मिलेगा, यह सोचकर हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। इसका काव्य का सौंदर्य है, साहित्यिक हिंदी, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इसमें कवि का कथन है कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना का होना आवश्यक है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कवि कहता है कि वास्तविक प्रेम वही है कहलाता है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर होती है, अर्थात सच्चा प्रेम आत्मत्याग पर निर्भर होता है। इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राण ही होता है। तात्पर्य है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक है। अगर हमें सच्चा प्रेम है तो हमें उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। विलसित माने सुशोभित, जो कि निर्मल और असीम त्याग से ही सुशोभित होता है, अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम आवश्यक है। देश प्रेम से ही मनुष्य के अंदर मनुष्यता की भावना आती है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। इसका काव्य का सौंदर्य है, साहित्यिक हिंदी भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास अलंकार हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसका अर्थ अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। धन्यवाद।